जब जीवन की दौड़ सवालों के उत्तर तलाशते तलाशते थक जाते हैं, तब अष्टावक्र कहते हैं, गीता का गुह्य ज्ञान एक अंतर आत्मा के मौन को निमंत्रण देता है। ये कोई शब्दों की जाल नहीं, ना ही क्रिया, ना ही किसी साधन पे टिका आग्रह है, बल्कि यह साक्षी भाव की एक शुद्ध अनवरत धारा है, जो साधक को बाहरी दुनिया की हलचल से हटाकर आत्मा के अनंत शांति में स्थिर कर देती है। यह गीता का 11वां अध्याय हमें आत्मा के मौन उपस्थिति को समाने की हमें कला समझाता है, जहाँ कुछ जानना नहीं, बस होना होता है। यही है इसका गुह्य ज्ञान। यही होना ही ब्रह्म है और यही होना ही मुक्ति है। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि जब आत्मा में पूर्ण शांति आ जाती है, तभी शुद्ध ज्ञान का साक्षात्कार होता है। जो भीतर टिक गया वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति बाहरी भौतिक आकर्षणों में सुख नहीं खोजता, क्योंकि उसे इस नाश्वर जगत की अस्थिरता का भान हो चुका होता है। उसकी दृष्टि अब संसार के रंगमंच से हटकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जाती है। जब मन समस्त क्रियाओं से हटकर थक कर मन में विश्राम पा लेता है, तब उसकी असली शांति की अनुभूति होती है। जब मन हर प्रयास क्रियाओं से थक कर थम जाता है, तब मिली है असली शांति मिलती है। एक ऐसी शांति जो क्रिया का परिणाम नहीं, यह निष्क्रियता की सहज अवस्था है। इसमें ना तो कोई कोशिश बाकी रहती है, ना कोई आकांक्षा। यहाँ मैं और मेरा का बंधन विलीन हो जाता है। यह अनुभूति किसी शास्त्र की पढ़ाई से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव से प्रकट होती है। बाहरी साधनाएं यहाँ अपना महत्व खो बैठती है। असली मुक्ति तो केवल अपने स्वभाव में ठहरने में है। ज्ञानी की यह शांति शब्दों की सीमा से परे होती है। वह न अतीत के जाल में उलझता है, न ही भविष्य की आशंकाओं में। उसका चित्त सदा आत्मा में स्थिर रहता है। यही पूर्ण शांति है। जब भीतर का कोलाहल विलीन हो जाए, ये मौन ठीक वैसे ही जैसे आकाश अखंड, असीक और मुक्त। जब व्यक्ति सच में स्वयं से मिलना चाहता है, तब उसे बाहर की भागदौड़ छोड़कर अंदर विलीन पर होना पड़ता है। मौन ही वह रहस्यमय द्वार है, जिससे होकर हम आत्मा की गहराइयों तक पहुंचते हैं। अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि जबकि शरीर अपनी लय में चलता रहता है, एक ज्ञानी भीतर से संपूर्ण स्थिर होता है। सामान्य व्यक्ति अपने शरीर और मन को ही अपना समझ बैठता है कि वही हर क्रिया का करता है, परंतु ज्ञानी जानता है कि शरीर तो प्रकृति के नियम से चलता है। वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, केवल साक्षी बनकर देखता है। न मोह होता है, न द्वेष। यही दृष्टता भाव का ज्ञान की पहचान है। शरीर चाहे रोगग्रस्त हो या शक्तिशाली, ज्ञानी उसमें मैं को नहीं देखता। वह शरीर को एक साधन की तरह प्रयोग करता है। वह इन सब उलझता नहीं। वह जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि उस शरीर का देखरेख करने वाला हूँ। यह जागरूक दूरी ही उसे भीतर की स्थिरता देती है। शरीर तो संसार की गति में शामिल है, लेकिन आत्मा की चेतना अचल है, शांत है, और इसी अचल स्थिति में ही आत्मा की शांति है। जनक कहते हैं, भूत और भविष्य तो बस स्मृति ही कल्पना है। सच्चा जीवन तो केवल इसी क्षण में धड़कता है। यह संतोष केवल साधारण सुख का अनुभव नहीं, बल्कि अंदर की गहराई से उपजी स्थिरता है। जैसे किसी शांत झील के किनारे कोई लहर न हो, वैसे ही नींद और प्रसन्नता आत्मा में डूबे हुए व्यक्ति के भीतर होती है। यह आनंद उसके चेहरे की मुस्कान, उसकी आंखों की चमक और उसके मौन के स्पंदन में झलकता है। उसे अब दुनिया से कुछ नहीं चाहिए होता है। उसके पास इतना होता है कि वह बिना अपेक्षा के हर कोई को दे सके। यही पूर्णता का असली स्वाद है। यही सारा खेल इसी पे निर्भर करता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।